दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा से ही चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्यों ना हो या एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस, आपको इनसे प्रश्न देखने को अक्सर मिलते ही हैं। तो दोस्तों हम इनमें से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वन लाइनर्स को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना होने का अनुमान है। तो 2011 से 12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 21.9% होने का अनुमान है। तो 2011 से 12 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है 21.9%। अगला कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो 82.14%। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य था गोवा, 62.2% के साथ। जनगणना 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 67.2% थी। वहीं अगर हम बात करें तो भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत 2011 की जनगणना के आधार पर 31.16% है। अगर हम बात करें, गौर करेंगे कि भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत 2011 के जनगणना के आधार पर 31.16% है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य जो है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही 2011 के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला दर जो राज्य का है वो है 71.20% के साथ हमारा अपना बिहार। अगर हम आगे बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल सिख आबादी का जो प्रतिशत है वो है 1.7%। सिख कम्युनिटी के कितने लोग रहते हैं यहाँ भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये है 1.7%। भारत की लगभग 65% जनसंख्या 1990 तक कृषि में कार्यरत रही थी। तो 1990 तक कितने परसेंट लोग कृषि में कार्यरत थे, तो कृषि पे कार्यरत थे भारत की जनसंख्या का 65% हिस्सा। अगर हम वहीं बात करें तो भारत में पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में। तो भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में की गई थी। भारत में जनगणना दोस्तों हर 10 साल में एक बार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है पुडुचेरी। आइए अब हम अगले क्वेश्चंस के रूप के और रुख करेंगे। तो इस पे जो हमारा पहला सवाल है कि दशकीय जनसंख्या किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। तो दशकीय जनसंख्या जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। तो याद रखेंगे हम कि दशकीय जनगणना जो है किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है, तो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर किसकी है दोस्तों, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार
दूसरी सबसे कम साक्षरता दर अरुणाचल प्रदेश की ही है। जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर प्रति 1000 जीवित जन्मों में मृत्यु की संख्या को नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। तो जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर प्रति 1000 जीवित जन्मों में मृत्यु की संख्या को नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है ये है मिजोरम। वहीं अगर हम बात करें 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी किसका है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। वयस्क साक्षरता दर के बारे में अगर हम बात करें तो गणना करते समय 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की अंतिम जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में आयोजित की गई थी, तो ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार ही है। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार महाराष्ट्र है। दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उनका नारा क्या था, तो उनका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तुम्हारा अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है और दूसरा है महाराष्ट्र। निश्चित रूप से यहाँ बिना नंबरिंग के सादे पाठ में दी गई जानकारी दी गई है। 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था, तो ये था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कितनी थी, तो अगर हम बात करें भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 1981 तक थी। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 1981 तक थी। इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि है 1951 से 1981 तक। भारतीय जनगणना संगठन द्वारा 15वीं राष्ट्रीय जनगणना कब की गई थी, तो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना 2011 में की गई थी। अगला सवाल है कि 2011 में कुल जनसंख्या में सबसे अधिक किनका प्रतिशत था, तो सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत था। और हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन था सबसे अधिक, तो ये था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है हिंदू की परसेंटेज बहुत अधिक थी। तो 2011 में कुल जनसंख्या में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर 82.14% थी। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात मूल्य वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो हम सभी जानते हैं पुडुचेरी था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या का
कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% था। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। उनका रेशियो था 618, 618 दमन और दीव का। लिंकन सूचकांक जनसंख्या के आकार को मापता है। तो लिंकन सूचकांक क्या मापता है? तो ये जनसंख्या के आकार को मापता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? याद रखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम। आइए अगले सवालों की ओर रुख करते हैं। कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या आमतौर पर कितने वर्ष के बीच होती है? तो कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या आमतौर पर 15 से 59 वर्ष के बीच में होती है। कामकाजी आयु वर्ग में किसी राष्ट्र की जनसंख्या आमतौर पर 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। 2001 से 11 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली था। याद रखेंगे, 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था? ये था 31.16%। भारत में लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, 1911 से 1921 के दशकों में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी। 1911 से 1921 के दशकों में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर थी। 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई ही थे। 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन था? तो ये था मेघालय। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो कम से कम 183 दिनों तक काम करता है। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह कौन सा व्यक्ति है? तो वही व्यक्ति है जो कम से कम 183 दिन तक काम करता है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर की अनुमानित सीमा क्या थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर की अनुमानित सीमा थी 2.1 से 2.9। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? ये थी 74%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% थी। ऐसे कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति, पानी आदि ऐसे कारण है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। 2001 से 2011 के बीच में नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला
एकमात्र भारतीय राज्य कौन था? तो वो था नागालैंड। 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक दशक की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड था। यदि किसी देश की जन्म दर की मृत्यु दर से अगर हम बात करें, यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। अगर किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में हमेशा वृद्धि ही होगी। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन थी? अगर हम किसी शहर में 10 लाख की आबादी की बात करें तो सबसे पहले 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाला कौन सा शहर था? तो ये था लंदन। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उसे क्या माना जाता है? तो उसे साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उसे साक्षर माना जाता है। वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की जनसंख्या मध्य वर्षों में अनुमानित कच्ची जन्म दर को दर्शाती है। वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या मध्य वर्ष में अनुमानित कच्ची जन्म दर को दर्शाती है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो ये बिहार था। 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था? तो ये था हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। आइए अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहां केवल 877 ही लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था? तो 943 महिलाएं थी। जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य है नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये है सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 121 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ सबसे अधिक 94% है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर कितनी है? तो ये है 21.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अशोधित
जन्म दर है 21.8%। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है। जनगणना 1951 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था 117 वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी है? तो यह है 7.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार। याद रखेंगे, शीर्ष 3 अधिक आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। याद रखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है 14.2%। भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था कौन सी है? तो यह है 1901 से 21 के बीच में यहाँ स्थिर अवस्था देखने को मिलती है जनसंख्या वृद्धि की। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ देखने को मिलती है? ये मिलती है बिहार में। आइए अगले सवालों की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र और पहला उत्तर प्रदेश है और तीसरा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो 6.11 लाख है। जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है? केरल। जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य है केरल। जनसांख्यिकी संक्रमक के सिद्धांतों का पहला चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को इंगित करता है। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को इंगित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है साक्षर व्यक्ति की परिभाषा है। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में साक्षरता दर में पुरुष महिला का अंतर कितना है? तो यह है 16.68%। याद रखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों में साक्षरता दर में पुरुष महिला का अंतर 16.68% है। अगर हम नकारात्मक वृद्धि दर के बारे में बात करें तो ये हमें 1911 से 21 के बीच में देखने को मिलती है। भारत की जनसंख्या में 1911 से 1921 में नकारात्मक वृद्धि
दर्ज की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। वहीं केरल की बात करें तो ये है 94%। आइए अब हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। भारत के महापंजीयक ने 2011 की जनगणना के दौरान पहली बार गणना के लिए 3 कोड, पुरुष 1, महिला 2 और अन्य 3 प्रदान किए थे। तो इन्होंने 3 कोड दिए थे। भारत के महापंजीयक ने 2011 की जनगणना के दौरान पहली बार गणना के लिए 3 कोड दिए थे, जिनमें एक नंबर पे था पुरुष, दूसरे नंबर पे महिला और अन्य तीसरे के लिए 3 कोड मिले थे। 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में कितने % की वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 9.21% की वृद्धि। 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि हुई थी 9.21%। जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। अगला, 2011 में भारत में मृत्यु दर 1000 पर 7.2 थी। अगर हम 1000 पे बात करें तो 2011 में मृत्यु दर 1000 पर 7.2 थी। 2012 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.89 वर्ष थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक और सबसे कम जनजातीय आबादी वाला राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब है। अगर हम सबसे कम जनजातीय आबादी के बारे में बात करें तो ये पंजाब है, और वहीं सबसे अधिक जनजाति के बारे में बात करें कहाँ रहती है उनकी आबादी, तो मध्य प्रदेश में। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में 2001 से 2011 के दौरान बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में 2001 से 2011 के दौरान बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना था? तो 914 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं थी। भारत की जनसंख्या की वृद्धि के स्थिर चरण की अवधि 1901 से 1921 थी। स्थिर चरण की अवधि कब थी? तो 1901 से 1921 थी। 2011 में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल है, 15 से 64 वर्ष के बीच की उच्च जनसंख्या के कारण भारत को जनसंख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है। 15 से 64 वर्ष के बीच सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाए जाने के कारण भारत को जनसंख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यह है केरल। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पुरुष और महिला में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य राजस्थान है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय
महिला कार्यबल भागीदारी दर कितनी थी? राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर 25.51% थी। राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर 25.51% थी। उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत में दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। यहाँ पर दुनिया की कितनी परसेंट आबादी रहती है? तो 17.5%। भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। तमिलनाडु का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितना है? याद रखेंगे 996। तमिलनाडु का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 996 है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी का हिस्सा सबसे अधिक है। अगर हम राज्यों की ओर बात करें तो राज्यों में हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी का हिस्सा सबसे अधिक है। 2011 में भारत के कुल श्रमिकों में 58.4% प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं, कृषि क्षेत्रों में लगे हैं। तो 2011 में भारतीय कुल श्रमिकों में से 58.4% प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। याद रखेंगे कितनी है? 1.64% है भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। अगर हम भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नागर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम थी। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, वैसे साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? तो बिहार की है। 2011 में सिख समुदाय भारत की कुल आबादी का 1.7% था। भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की ग्रामीण साक्षरता दर है 66.77%। जनगणना 2011 के अनुसार मराठी भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। 2011 के अनुसार मराठी भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में बांग्लादेश से सबसे अधिक प्रवासी आए थे। तो सबसे अधिक प्रवासी कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों को मेगा सिटीज के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों को मेगा सिटीज के रूप में जाना जाता है। भारत में पहली बार पशुधन जनगणना 1919 से 1920 के दौरान की गई थी। भारत में पहली पशुधन जनगणना 1919 से 1920 के दौरान की गई थी। तो पशुधन जनगणना पहली बार 1919 से 1920 के दौरान। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत था? तो ये था 31.15%। कितना था दोस्तों? तो ये था 31.15%। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली भारतीय आबादी का प्रतिशत 31.15% था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजातीय आबादी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम तो पंजाब में पाई जाती है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग 31:69 था। अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, तो भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग 31.69% था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर था दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर कौन सा है? दिल्ली है। भारत की जनसंख्या वृद्धि ने 1911 से 21 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। ध्यान रखेंगे, भारत में ट्रांसजेंडरों पर पहला रिकॉर्ड किया गया डेटा 2011 में एकत्र किया था। तो सबसे पहली बार गौरतलब है कि ट्रांसजेंडरों पर पहला रिकॉर्ड किया गया डेटा 2011 में ही एकत्र किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की आबादी 10.42 करोड़ थी। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो भारत में आदिवासियों की आबादी 10.42 करोड़ थी। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात कितना था? तो 989। कितना था? 989। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 989 महिलाएं थी। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.64% थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य ही बिहार है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या दर की वृद्धि दर रही है 17.70%। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1981 में धीरे धीरे कम होने लगी। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1981 में धीरे धीरे कम होने लगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसने सबसे अधिक संख्या में अप्रवासियों को प्राप्त किया है वो है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसने सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासियों को प्राप्त किया है वह महाराष्ट्र है। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर 57.6% वाला राज्य राजस्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार उड़ीसा का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 979 है। जनगणना 2011 के अनुसार उड़ीसा का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 979 महिलाएं हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। तो जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष 51.54% है, वहीं महिलाएं 48.46% हैं। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुषों की बात करें तो ये है 51.54% और महिलाओं की बात करें तो ये है 48.46%।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर वाला राज्य ही कौन है? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जिनका 17 प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, जो कि सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है पुडुचेरी, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार निराश्रित या भिक्षा पर रहने वाले परिवारों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन सा है? वो है उड़ीसा। ध्यान रखेंगे, कौन है? उड़ीसा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में राज्यों में तीसरी सबसे कम साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्यों में तीसरी सबसे कम साक्षरता दर है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोलने वाली संख्या में अवरोही क्रम में भाषाएं हैं। पहले सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर मराठी, फिर मैथिली। 2011 की जनगणना के अनुसार बोलने वाली संख्या की अवरोही क्रम में भाषाएं हैं। पहले हिंदी, फिर मराठी और फिर मैथिली। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या का वितरण व्यावसायिक संरचना के रूप में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या का वितरण व्यावसायिक संरचना के रूप में जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत 74.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत 74.5% है। किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की जनसंख्या नवजात मृत्यु दर है। किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 55 है। जनगणना 2011 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 55 है। जनसंख्या संक्रमण मॉडल में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो 4। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती वाले क्षेत्र में कुल जनसंख्या शारीरिक घनत्व को संदर्भित करती है। तो अगर हम बात करें किसी देश के प्रति शुद्ध खेती वाले क्षेत्र में कुल जनसंख्या शारीरिक घनत्व को ही संदर्भित करती है। अगला सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो 29 प्रश्न हर घर से पूछे जाते थे, हर परिवार से। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों की संख्या 29 है। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भौगोलिक कारक है, सामाजिक कारक है और सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक है।
2001 की जनगणना के अनुसार भी सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी कहाँ आए थे? महाराष्ट्र में। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितने प्रतिशत का है? तो यह है 16.68% का। 2011 से 12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत 25.7% है। 2011 से 12 के में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत 25.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजली के माध्यम से प्रकाश का स्रोत रखने वाले घरों का प्रतिशत 67.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजली के माध्यम से प्रकाश का स्रोत रखने वाले घरों का प्रतिशत है 67.2%। 2001 और 2011 की जनगणना में हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में 11वें स्थान पर था। अगर हम साक्षरता दर में बात करें तो 2001 और 2011 की जनगणना में हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में कितने स्थान पर था? तो ये दोनों ही बार 11वें स्थान पर था। भारत में गरीबी आंकड़ों की बात करें तो 11 से 12 के बीच बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का प्रतिशत था 33.74%। भारत में गरीबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत 33.74% था। भारत में गरीबी के आंकड़ों 2011 से 12 के अनुसार असम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का प्रतिशत कितना था? तो बस थोड़ा सा ही कम है बिहार से। असम में वो कितनी है? तो वो है 31.98%। बिहार में 33.74% है गरीबी रेखा से रहने वाले आबादी, वहीं असम में 31.98% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली 8.03% आबादी द्वारा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली 8.03% आबादी द्वारा बोली जाती है। आइए अब हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये है हिंदी, 43.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% आबादी ज़्यादातर गाँव में रहती थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की लगभग 85% आबादी ज़्यादातर गाँव में रहती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संकेंद्रण कहाँ था? तो ये था महाराष्ट्र में। भारत में सबसे बड़ी ईसाई आबादी वाला राज्य है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या, जिसमें मिलियन से अधिक अर्थात 10 लाख से भी अधिक आबादी है, तो वो है 53। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या है 53। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में राज्यों में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, लेकिन जनजातीय आबादी कम है, जबकि यहाँ पे अनुसूचित जाति सबसे अधिक है। और जनजातीय आबादी कहाँ सबसे अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में। किसी निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। किसी निश्चित समय पर लिंग
और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन दर्शाने वाले आरेख को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास। यही 3 मुख्य कारक है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास। यही सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में भी पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को जनसांख्यिकी संक्रमण कहा जाता है। समय के साथ समाज की जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को जनसांख्यिकी संक्रमण कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस द्वारा विकसित किया गया था। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये माल्थस के द्वारा विकसित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात है 1038। आइए अब हम अगले सवाल की ओर रुख करें। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में पीने का पानी का सबसे प्रचलित स्रोत कौन सा है? हैंडपंप या ट्यूबवेल है। भारत की 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ठीक है, तो भारत की 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। 2011 के अनुसार गुजरात का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 919। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या का आधिकारिक जनगणना को जनगणना के रूप में माना जाता है। भारत सरकार की रिपोर्ट 2011 से 2019 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य बिहार है। भारतीय सरकार की रिपोर्ट 2011 से 2019 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। भारत में विभिन्न भागों में गैर समकालिक रूप में आयोजित पहली जनगणना 1865 से 72 के बीच में हुई थी।
तो ये गैर समकालिक रूप में आयोजित की गई जनगणना थी, जो कि 1865 से 1872 के दौरान हुई थी। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को हुई थी। 2011 से 15 की अवधि के दौरान भारत में महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो 11 से 15 के दौरान, इस अवधि के दौरान जो जन्म की प्रत्याशा 70 वर्ष थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2011 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो 2045 है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 28.3 मौतें थी। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत किनके द्वारा? तो एडविन केनन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगर इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये एडविन केनन के द्वारा, वही सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये हेनरी जॉर्ज के द्वारा दिया गया था। जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध सिद्धांत माल्थस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन, सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, वही जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध सिद्धांत माल्थस के द्वारा दिया गया था। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि 1921 से 1951 के दशकों को संदर्भित करता है। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि 1921 से 1951 के दशकों को संदर्भित करता है। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को शारीरिक घनत्व कहा जाता है। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को शारीरिक घनत्व कहा जाता है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में संदर्भित अवधि है 1921 से 1951। स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में संदर्भित अवधि कौन सी है? तो 1921 से 1951। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो बिहार में है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के वाला एकमात्र राज्य है नागालैंड। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नागर हवेली। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादर नागर हवेली। बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुपात है जो कि 64.75% के साथ किशनगंज जिले में है। ये अगले सवालों की ओर रुख करते हैं। जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। कुल जनसंख्या को शुद्ध खेती वाले क्षेत्रों से विभाजित करने पर शारीरिक घनत्व कहा जाता है। कुल जनसंख्या को शुद्ध खेती वाले क्षेत्र से विभाजित करने पर शारीरिक घनत्व कहा जाता है। जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल वृद्धि 3 गुना से अधिक है। जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कुल वृद्धि 3 गुना से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों 10 से 19 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी लगभग 20.9% पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों 10 से 19 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी लगभग 20.9% पाई जाती है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में की गई थी। भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे W.C. प्लाडेन। कौन थे? W.C. प्लाडेन, याद रखेंगे। भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे W.C. प्लाडेन। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। आइए अगले सवाल को देखते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर है 8.5%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर है 8.5%। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 के अनुसार भारत में सशक्त कार्रवाई समूह EAG राज्य की संख्या है 8। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों से 1000 से अधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं वाला राज्य केरल 1084 है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक का वर्ष है 1921। भारत के जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक का वर्ष कौन सा है? तो 1921। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है मिजोरम। आइए अब कुछ आखिरी सवालों के बीच रुक करते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। तो यह है 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि सेंसस से आए थे वो होता है ख़त्म।